आप देख रहे हैं हमारा खास शो गोल्डन वेडिंग सीजन। और सोने के भाव हो या फिर सोने की बिक्री हो, दोनों में ही रौनक तेजी से लौटी है और जमकर खरीदारी हमने दिवाली के दौरान होते हुए देखी है। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं जो हमें बता रहे हैं कि कैसा रहा है दिवाली का सीजन और वेडिंग सीजन कैसा रह सकता है। और जो सेंस हमें मिला है उसके मुताबिक 30 से 35% की ग्रोथ आप ओवरऑल इस बार के वेडिंग सीजन में एटलीस्ट प्री कोविड लेवल से अगर कंपेयर करें तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा राजीव जी, आपसे एक चीज समझना चाहेंगे, जो डिजिटल सेल्स हैं या फिर जो ऑनलाइन सेल्स हैं वहां पर कैसे ट्रेंड्स देखने को मिले हैं इस दिवाली? और क्योंकि अब स्टोर्स खुल चुके हैं, लोगों का कंफर्ट भी है, तो क्या वहां पर कुछ सेंटिमेंट्स या सिनेरियो चेंज हुआ है या फिर वो अभी भी स्टिक कर रहे हैं? इनफैक्ट जो हम कहते हैं ऑनलाइन बिजनेस, ये एक इंटीग्रल पार्ट हो गई है अब रिटेल के लिए। हम इसे पहले ओमनी चैनल बिजनेस कहते थे, अब ये हाइब्रिड वर्जन में है। सो कंज्यूमर्स जो आते हैं वो पहले से ही ऑनलाइन हमें व्यू कर लेते हैं, प्रोडक्ट सिलेक्शन कर लेते हैं, एट द सेम टाइम उनके जो रिक्वायरमेंट्स है वो हमें कन्वे कर देते हैं एंड फाइनल परचेज के लिए वो शोरूम में आते हैं। दिस हैपेंस अक्रॉस द कंट्री। इनफैक्ट जो आउटसाइड बॉम्बे के क्लाइंट्स हैं हमारे, बिकॉज हमारी ब्रांड में काफी आउटसाइड बॉम्बे क्लाइंट्स भी आते हैं, वो पहले से ही हमारे ऑनलाइन व्यूइंग से ही परचेज कर लेते हैं। सो ये एक फॉर्मेट है जो काफी ग्रो हुआ है एंड कंसिस्टेंटली ये ग्रो होने जा रहा है एज एक्चुअल बिजनेस इज कंसर्न। तो पहले ये छोटे मोटे परचेसेस होती थी ऑनलाइन, अब ये प्रॉपर इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिटेल फॉर्मेट हो गई हमारी। बिल्कुल, तो अब लोग के नेचुरल बाइंग बिहेवियर का हिस्सा हो चुका है। अच्छा नवनीत, अब एक चीज और बताइए, आपने प्राइसेस पर तो आउटलुक दिया, जिन लोगों की वेडिंग्स प्लान्ड हैं क्या उनको इन लेवल्स पर आकर अपनी वेडिंग ज्वेलरी की बुकिंग शुरू कर देनी चाहिए या रुकना चाहिए? दीपाली जी, जब प्राइसेस नीचे आते हैं तो तब देखेंगे कि कोई भी इन्वेस्टर निवेश करना नहीं चाहता है, और जब प्राइसेस रैली करने लगते हैं तब सबको इन्वेस्ट करना रहता है। ये नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है और ये गोल्ड प्राइसेस में भी लागू होती है। तो मैं कितना भी चाहूँ पब्लिक ये भाव पे या 50,000 के स्तर पे बाइंग करेगी ही करेगी गोल्ड, और जब 40-42,000 के भाव नीचे आते हैं तब वो अवॉइड करती है कोई भी कमोडिटी या गोल्ड को बाय करने के लिए। तो फिलहाल जिसकी भी वेडिंग प्लान्ड है उनके पास कोई चॉइस नहीं है, उनको तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा या यहाँ पर बाय करना ही पड़ेगा। हल्का फुल्का 500-700 रुपए करेक्शन देखने मिल सकता है, क्योंकि करीब करीब 2,000 रुपए का नॉन स्टॉप मूव हमने यहाँ पर देखा है। तो वो एक रिट्रेसमेंट जो कहेंगे वो एक अपॉर्चुनिटी से ट्रीट करना चाहिए और बाय करना चाहिए। फिलहाल बहुत शॉर्ट टर्म में आपको 50,000 के ऊपर के स्तर, और अगर 6 महीने के पर्सपेक्टिव में देखें तो 53,000 तक के स्तर भी देखने मिल सकते हैं। तो बाइंग करना अगर टाइम करना चाहते हैं तो एक कोई भी डिप पे डेफिनेटली ऐड करना चाहिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको एक प्राइसेस का सेंस तो मिला है नवनीत से। 53,000 तक के लेवल्स भी आप अगले 6 महीने में एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अच्छा राजीव जी, एक चीज और, यहाँ पर मनोज जी ने तो बताया कि गोल्ड के साथ साथ डायमंड ज्वेलरी की डिमांड में भी काफी तेजी से इजाफा हुआ है और ये ट्रेंड्स हमने पहले ही बनना शुरू हो गए थे। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा डायमंड ज्वेलरी सेल्स के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से कैसे ट्रेंड्स आगे के लिए दिख रहे हैं? इनफैक्ट डायमंड ज्वेलरी जो पहले कम थी एंड गोल्ड की डिमांड ज्यादा थी, अब सीजन के चलते हुए डायमंड एंड गोल्ड अभी 50-50 पे आ गई है। डिमांड दोनों इक्वल है इनफैक्ट ऑन द फ्लोर। सो एंड हायर परचेज, जैसे मनोज जी ने कहा, हायर परचेज वैल्यू की काफी डिमांड आ रही है। इट इज नॉट ओनली द इकोनॉमी बाइंग। बिल्कुल। अच्छा अनुज, आपने सिल्वर पर तो अपना व्यू दिया, लेकिन सिल्वर में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफी इंटरेस्ट ऑफ लेट देखने को मिला है। आपके ईयर एंड टारगेट्स क्या हैं और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपके लक्ष्य क्या हैं? देखिए, अभी भी अगर हम देखें तो सिल्वर जो है गोल्ड से थोड़ा सा अंडर वैल्यूड है। मुझे लगता है कि सिल्वर में जो लेवल्स हैं वो करीबन 75,000 तक आने चाहिए। तो सिल्वर अभी जो चल रहा है 66,000 के आसपास, मुझे लगता है कि अभी भी लोअर लेवल है, यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। क्योंकि गोल्ड के साथ साथ अगर हम देखें तो इस बार फिजिकल के अंदर भी
सिल्वर की काफी डिमांड देखने को मिली है एज ए गिफ्टिंग और एज ए ज्वेलरी ऑल्सो। सो मुझे लगता है कि चांदी का जो इंटरेस्ट है वापस लोगों में वापस देखने को मिला है, और यहाँ पर मुझे लगता है कि ईयर एंड तक आपको 75,000 तक के लेवल चांदी में देखने को मिल सकते हैं। और इंटरनेशनली अगर हम देखें तो $28 से लेकर $29 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। $30 लास्ट टाइम इसने हाई टेस्ट किया था। मुझे लगता है कि अगर $30 ब्रेक करेगा तो जो इसका हाई था $49 का, वहां तक हम लगता है कि मार्केट दोबारा रिट्रेस हो सकती है। और जो वेट कर रहे हैं 80,000 अबव के रेट, वो भी मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीनों में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चांदी भी मुझे लगता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ से हो सकती है। तो अपॉर्चुनिटी है अच्छी, फिर चाहे वो ज्वेलरी की खरीदारी हो या फिर करना हो निवेश, सोना हो या फिर चांदी, यही क्रक्स हमारे इस डिस्कशन का निकला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ज्वेलरी में जो डिमांड है वो काफी मजबूत रह सकती है, उसके इनिशियल इंडिकेशंस तो यही मिल रहे हैं। शुक्रिया तमाम मेहमानों का, राजीव जी आपका भी शुक्रिया, मनोज जी, नवनीत और साथ ही अनुज आने के लिए शो में और एक सेंस देने के लिए कि कैसा वेडिंग सीजन रह सकता है, प्राइसेस कैसे रह सकते हैं, और अगर अब तक खरीदारी शुरू नहीं की है तो ये सही मौका है एंट्री लेने का। तो आप सभी को थैंक यू। तो इसी के साथ इस खास शो में तो इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।